सदन के भीतर सन्नाटा और सामने से गूंजती एक कड़क आवाज। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन एक बार फिर अपने पुराने तेवर में नजर आई, लेकिन इस बार गुस्सा सिर्फ टोकने पर नहीं था, बल्कि बात फांसी और वेल तक जा पहुंची। राज्यसभा की उच्च सदन में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जया बच्चन ने कह दिया, चढ़ा दीजिए फांसी पर। दरअसल मामला था ट्रांसजेंडर के अधिकारों पर चर्चा का। जया बच्चन बोलने के लिए खड़ी हुई। शुरुआत बेहद शालीन थी, उन्होंने पूरे सदन को रामनवमी की बधाई भी दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बात शुरू की, उनका ध्यान भटक गया। वजह थी सामने बैठे ट्रेजरी बेंच के सदस्यों की आपसी बातचीत। जया बच्चन अचानक चुप हो गई। जब चेयर पर बैठे डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उन्हें अपनी तरफ देखकर बोलने को कहा, तो जया जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जया बच्चन ने पलटकर जवाब दिया, अगर कोई बात कर रहा है तो ध्यान वहां ही जाएगा ही। मैं बात करूंगी तो आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। जब चेयर ने कहा कि आपका समय खराब हो रहा है, तो जया बच्चन का तंज और गहरा हो गया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं सर, आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए, चढ़ा ही दीजिए कमजोर लोगों को। पहले जरा सुनिए जया बच्चन ने क्या कुछ कहा। कल रामनवमी है, आप सबको राम जी की बधाई, रामनवमी की बधाई। हाँ मनीष, आप इधर देख के बोलिए तो नहीं, मैं अभी कोई बात कर रहा है तो ध्यान वहां जाएगा। मैं बात करूंगी तो आपका ध्यान मेरी तरफ होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ। आप लोग बैठ जाए मनीष इधर, आप बोलिए। बच्चे बैठ जाओ। इस समय आपका किल हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, चढ़ा ही रहे हैं कमजोर लोगों को। आप समय का सदुपयोग करें। आप मुझे टोकिए, नहीं, मत टोकिए सर। उनको तो मैंने पहले बोला कि अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में तो नहीं बोलेगा। आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। आप कुर्सी पे बैठे हैं, कभी इधर के नहीं सुनते हैं, कभी उधर के नहीं, तो समान व्याचार। कभी की बात नहीं कर रही, मैं अभी की बात कर रही हूँ। मैं कभी की बात नहीं कर रही। नहीं, टाइम कैसे चला जाएगा? आई विल गो टू द वेल। You cannot take my time. विषय पे बात यही खत्म नहीं हुई। जब उन्हें समय का सदुपयोग करने की सलाह दी, तो जया बच्चन ने सीधा आसन को ही चुनौती दे डाली। उन्होंने साफ कहा कि अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा तो उन पर कार्रवाई करिए। आप कुर्सी पर बैठे हैं। और जब किसी ने समय की पाबंदी याद दिलाई, तो जया जी ने आखिरी चेतावनी तक दे दी। उन्होंने कहा, टाइम कैसे चला जाएगा, मैं वेल में चली जाऊंगी। राज्यसभा का यह नजारा अब सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। कोई जया बच्चन के अनुशासन की तारीफ कर रहा है, तो कोई इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बता रहा है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।